नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं आमेर किले की। जयपुर के पास है ये, अरावली पहाड़ियों पर। इसे अंबर किला भी कहते हैं ना? जी हाँ, बिल्कुल, अंबर किला। और हमारे पास जो जानकारी है वो इसके इतिहास, इसकी कला और कुछ अहम किस्सों पर है। हाँ, और ये किला सिर्फ घूमने की जगह नहीं है। इसके नीचे माउठा झील है और ये राजपूत शान का प्रतीक भी माना जाता है। सही कहा। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इस जानकारी के आधार पर किले की कहानी को थोड़ा गहराई से समझें। कैसे बना, इतिहास क्या रहा, ये सब। चलिए शुरू करते हैं। तो जो शुरुआती जानकारी है वो बताती है कि इसका असली नाम अंबिकेश्वर था, शिव जी के नाम पर। हाँ, अंबिकेश्वर। और पहले यहाँ मीना जनजाति के लोग रहते थे। वो शिव जी के उपासक थे। अच्छा, और उन्होंने ही पहले किला बनवाया था? हाँ, मतलब एक छोटा किला। मीना राजा थे, राजा एलन सिंह। करीब 967 ईस्वी के आसपास की बात है ये। लेकिन फिर 10वीं सदी में कछवाहा राजपूत आ गए। जी, सत्ता उनके हाथ में आ गई और यहीं से किले का और पूरे इलाके का इतिहास बदलने लगा। और जो आज हम किला देखते हैं उसका ज्यादातर निर्माण तो बाद में हुआ है ना? राजा मानसिंह प्रथम ने शुरू करवाया। बिल्कुल, 1592 में राजा मानसिंह प्रथम। और दिलचस्प बात यह है कि वो अकबर के नवरत्नों में से एक थे। हाँ, ये तो बड़ी बात है। मतलब अकबर के इतने गरीबी थे वो? जी हाँ, और इसका असर किले की बनावट पर भी पड़ा। बाद में राजा जयसिंह प्रथम और सवाई जयसिंह द्वितीय ने भी इसमें काफी काम करवाया, इसे और बढ़ाया। तो ये कछवाहा राजाओं का मुख्य ठिकाना रहा जब तक जयपुर नहीं बसा? हाँ, करीब 1727 तक। जब सवाई जयसिंह द्वितीय ने जयपुर शहर बसाया तब राजधानी वहां चली गई, लेकिन आमेर की अहमियत बनी रही। ये जो आपने मुगल वास्तुकला के असर की बात की, वो थोड़ी और बताएंगे? क्या ये सिर्फ राजा मानसिंह के अकबर से रिश्तों की वजह से था? देखिए, रिश्ते तो अहम थे ही, लेकिन ये उस दौर का एक तरह का, कह सकते हैं, सांस्कृतिक लेन देन भी था और शायद राजनीतिक समझ भी। मतलब अपनी राजपूत पहचान रखते हुए भी मुगल दरबार से अच्छे संबंध दिखाना। हाँ, कुछ वैसा ही। ये किले की दीवारों, मेहराबों, सजावट में झलकता है। राजपूत और मुगल शैली का एक तरह का संगम दिखता है। दिलचस्प है। और सुरक्षा का भी जबरदस्त इंतजाम था। वो गुप्त सुरंग वाली बात आमेर और जयगढ़ किले के बीच। अरे हाँ, वो तो बहुत जरूरी थी। जयगढ़ किला थोड़ा ऊंचाई पर है, रक्षा के लिहाज से बना था, तो ये सुरंग हमले के वक्त राज परिवार और जरूरी लोगों के निकलने का एक सुरक्षित रास्ता थी। कमाल है। मतलब पूरा सोच समझकर बनाया गया था। बिल्कुल, किला सिर्फ महल नहीं होता था, वो एक मजबूत गढ़ भी होता था। अच्छा, अब थोड़ी कला और ग्लैमर की बात करते हैं। शीश महल, इसके बारे में तो बहुत सुना है। हाँ, शीश महल तो वाकई देखने लायक है। वो जो मजाक है ना कि गेम ऑफ थ्रोन्स वाले यहीं से आइडिया ले गए होंगे, वो असल में इसकी कारीगरी की तारीफ है। हजारों लाखों छोटे छोटे शीशों से दीवारों और छतों को सजाया गया है। एक मोमबत्ती जलाएं तो पूरा कमरा जगमगा उठता है। वाह, कल्पना कर सकती हूँ। और सिर्फ इतिहास ही नहीं, आजकल भी किला काफी पॉपुलर है, फिल्मों में भी आता है। जी हाँ, बिल्कुल। जोधा अकबर की शूटिंग हुई यहाँ, बजरंगी भाईजान के भी कुछ सीन हैं। और हाँ, पुरानी मुगले आजम के कुछ हिस्सों की प्रेरणा भी यहीं से जुड़ी हुई मानी जाती है। अच्छा, बॉलीवुड का भी पसंदीदा है ये। हाँ, लेकिन एक चीज जो अब बदल गई है वो है हाथी की सवारी। पहले ये बहुत चलती थी किले तक जाने के लिए। हाँ, मैंने भी सुना था, पर अब शायद बंद हो गई है। बंद तो नहीं, लेकिन अब नैतिक कारणों से, मतलब जानवरों के प्रति बढ़ती जागरूकता के कारण इसे कम करने या टालने की सलाह दी जाती है। जानकारी में भी यही कहा गया है। ये अच्छी बात है। और हाँ, एक और बड़ी उपलब्धि, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है ये। जी बिल्कुल, राजस्थान के पहाड़ी किलों के समूह में इसे शामिल किया गया है। ये इसकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक अहमियत को दुनिया भर में पहचान दिलाता है। तो कुल मिलाकर आमेर किला सिर्फ पत्थर और दीवारें नहीं है, ये इतिहास है, कहानियां हैं, कला है, रणनीति है, सब कुछ। सही कहा आपने, एक जीती जागती कहानी जो आज भी हमें उस दौर में ले जाती है। अच्छा, जाते जाते एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, शायद हमारे सुनने वाले भी इस पर सोचें। पूछिए। ये जो किले में राजपूत और मुगल वास्तुकला का मेल दिखता है, ये उस जमाने के कल्चरल एक्सचेंज और पावर बैलेंस के बारे में क्या बताता है? मतलब सिर्फ दोस्ती थी या कुछ और भी? ये बहुत अच्छा सवाल है। सोचने वाली बात है कि ये संगम सिर्फ कला का मेल था या उस वक्त की सियासत, समाज और ताकत के समीकरणों का भी आईना था। इस पर विचार करना वाकई दिलचस्प